तो यारो कैसे हो, कैसा चल रहा है आपका नोफब, कैसा चल रहा है ब्रह्मचर्य, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि चाणक्य नीति की बात करेंगे कि चाणक्य नीति में कैसा क्या करना चाहिए, कैसे क्या हमें रहना चाहिए, कि कैसे क्या हमारे निजी ज़िंदगी में हमें निर्णय लेना चाहिए, फैसले लेने चाहिए, कैसे क्या हमें सोच समझ कर जो काम या कुछ भी आप कर रहे हो उसमें आपका जो रोल रहता है वह आपको कैसे निभाना है। मैं आपको बताने वाला कोई नहीं होता हूँ, मैं बस यही बताऊंगा कि तब वह कैसे करते थे और कैसे उन्होंने इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य खड़ा किया। आगे हम और लीडर्स की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ चाणक्य नीति की बात करेंगे। मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप लाइफ से जुड़े हुए दूसरे भी टॉपिक कवर कीजिए। सो मैं नोफैब की वीडियो तो ज़्यादा ही लाऊंगा, ब्रह्मचर्य की वीडियो ज़्यादा ही लाऊंगा, लेकिन बीच बीच में ऐसे टॉपिक भी मैं कवर करूंगा जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिले, जिससे कि आपको कुछ समझने को मिले कि मुझे ऐसे भी करना चाहिए, इससे पहले होता था और ऐसी चीज़ें होती आ रही हैं जिसकी वजह से लोग इतने बड़े बड़े बनते जा रहे हैं। और उनका दृढ़ निश्चय इस तरीके का था कि उन्होंने इतने बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर लिए। तो चाणक्य नीति सीरीज़ बहुत ही लंबी रहेगी। सो दोस्तों, यह लगातार नहीं चलेगी, यह नोफैब के वीडियो के बीच में दौरान आती रहेगी, 5-6 वीडियो के दौरान के बीच में आती रहेगी। सो दोस्तों, इसको आप अगर देख लेते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ समझने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों के माइंड पढ़ सकते हो, जिसमें आप लोगों के बोलने का तरीका, आप गुस्से को कंट्रोल कर सकते हो, जिससे आप अपना एक स्टार्टअप कर सकते हो, अपना एक प्रो लेवल का मैन बन सकते हो, आप एक अल्फ़ा बन सकते हो। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सो आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति में। तो यारो, चैनल पर नए हो तो अगर आपको नोफैब नहीं समझ में आ रहा है तो आई बटन पर क्लिक कर देना, नोफैब क्या है समझ में आ जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि चाणक्य नीति मेरे चैनल पर क्यों आ रही है तो मैं आपको बता दूं, यह बहुत ही डिमांडेबल टॉपिक रहता है। जो लोग चाहते हैं, जो लोग समझना चाहते हैं कि चाणक्य नीति में होता क्या है, जो इसको लोग इतना पावरफुल और इतना काम करने वाली चीज़ मानते हैं कि जिसमें एक छोटे से बालक, जो एक सामान्य घर का लड़का था, उसे उसने महाराजा बना दिया था। चाणक्य की निगरानी में ही वह सम्राट बना था। तो यह इस चीज़ को आप कम नहीं आंक सकते। सो शुरू करते हैं आज की चाणक्य नीति। आज की चाणक्य नीति में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 4 गंदी आदतें जो किसी आदमी में रहेगी तो वह हमेशा गरीब ही रहेगा, वह हमेशा भुखमरी में ही जिएगा, जिसकी वजह से उसका कभी काम कोई सफल नहीं होगा। और उसमें जो आदमी है वह हमेशा वासना में ही पड़ा रहेगा और वह वासना से दूर हट भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो चक्रव्यूह बन जाता है, जिसमें अभिमन्यु उलझा था, उसी तरह का वह चक्रव्यूह रहता है। उसमें से इंसान का निकलना बहुत ही नामुमकिन सा हो जाता है और उसमें वह आखिर मरते दम तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन वह लाइफ में कुछ कर नहीं पाता है दोस्तों। तो यारों, मैं थोड़ा सा निष्कर्ष बता तो देता हूँ और फिर मैं थोड़ी बहुत चाणक्य की भी बात करूँगा कि इसमें चाणक्य किस तरीके से अपना शेड्यूल्ड करते थे, अपना रूटीन कैसे शेड्यूल करते थे। और सो दोस्तों, जो खाना खाने का जो तरीका रहता है वह कोई लोगों का अलग रहता है और कोई लोगों का सही रहता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि खाना खाने में जिसका ध्यान हद से ज़्यादा रहता है उसका जीवन पूरा गरीबी में गुजर सकता है। अगर वह पहले से ही अमीर है तो उसकी बात तो अलग ही है, क्योंकि उसको खाने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, अपने जैसे की बात कर रहा हूँ मैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अगर जिसका ध्यान खाना खाने में बहुत ज़्यादा रहता है, कोई भी कुछ ला रहा है तो वह झपट लेगा कि मुझे यह खाना है, बच्चों की तरह कर लेगा, भले ही वो 20 साल का हो या 40 साल का हो। तो दोस्तों, इस तरीके का जिसका रवैया रहता है वह हमेशा गरीबी में रह सकता है और उसका जो ऑरा रहता है वह सबकी नज़र में बहुत ही बेकार रहता है। सबकी नज़र में वह यूज़लेस आदमी रहता है कि इसके अंदर त्याग करने की कोई क्षमता नहीं है, अपनों के लिए यह त्याग भी नहीं कर सकता। अपनों के बीच में ही यह धारणा बन जाती है। तो दोस्तों, थोड़ी बहुत बात हमारे ज्योतिषाचार्य चाणक्य जी की भी बात कर लेते हैं। तो इतिहासकारों का उनके बारे में यह कहना है कि वह छोटी से छोटी समस्या हो या बड़ी से बड़ी
या किसी व्यक्ति के बारे में हो या कुछ भी हो, वह किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते थे और वह लोगों के बारे में जो उनके मन में चल रहा था वह भी जानने में माहिर थे और वह लोगों की जो धारणाएं बनी हुई थी उनका भी वह हर तरह की समस्याओं को संग्रहित करते थे और उनका दिमाग इस तरीके का था, उनका दिमाग इतना तेज था कि वह हर तरीके से जटिल समस्याओं का समाधान निकाल लेते थे और वह लोगों को परामर्श देते थे और उनका स्वभाव एकदम त्यागी था। वह त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और उनके पास हर चीज़ों का समाधान भी होता था और वह हर चीज़ को एकदम फोकस्ड माइंड से ट्रीट करते थे। तो भाइयों, फर्स्ट पॉइंट, यह पॉइंट्स आपको सुनने में बहुत ही मामूली लग सकते हैं, लेकिन यह जो पॉइंट है इनके बारे में अगर आप ध्यान से और गंभीरता से सोचो तो मैं आपको इनका निष्कर्ष इन पॉइंट के अंत में ही बताते जाता हूं और जो मेन पॉइंट लास्ट में रहेगा वह बहुत महत्वपूर्ण है मेरे नज़रिए से। सो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट यह है कि सुबह जो देर से जागता है उसके जीवन में कभी समृद्धि नहीं आ सकती, क्योंकि वह सुबह देर से जागेगा तो वह काम कब करेगा। और जो सुबह 10 बजे के बाद में जागता है उसका माइंड 20% नींद में ही रहता है पूरे दिन, और जो आदमी सुबह जल्दी जागता है उसका माइंड फ्रेशनेस से भरा हुआ रहता है और उसका माइंड सुबह जल्दी ही जाग लेता है, जिसकी मदद से दोस्तों मैं आपको बता भी देता हूँ कि सुबह जागना है तो रात को जल्दी सोना भी पड़ेगा। आप 10 या 11 बजे सोओगे तो सुबह जल्दी उठ पाओगे। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ आपको। वही दोस्तों, जो समय का महत्व नहीं समझते उनके लिए समय बहुत ही जल्दी चलता है, जिसके चक्कर में माँ लक्ष्मी की कृपा भी उन पर नहीं बरसती है। जो बिस्तर पर देर सुबह तक पड़े रहते हैं, जो 12 बजे तक 10 बजे तक पड़े रहते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं पड़ती है, क्योंकि वह टाइम का महत्व नहीं समझ रहे। समय किसी का दोस्त नहीं होता। यह अगर आपने समझ लिया तो आप यह चीज़ अच्छे से कर पाओगे। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। खान पान पर अगर आप ध्यान नहीं देते हो, खान पान पर अगर आप बहुत ज़्यादा जोड़ करते हो, जोड़ का मतलब अग्रेसिव दिखाते हो, अग्रेसिव बनते हो खान पान के टाइम कि मुझे यह खाना है, मुझे यह पीना है, मुझे यह नहीं खाना है, मुझे यह नहीं पीना है, अगर आप इसके चक्कर में अगर आप पड़ गए तो समझ लो लोगों की नज़र में आप बच्चे हो, लोगों की नज़र में आप गंदे हो, लोगों की नज़र में आप एक गुस्सैल और एक हट्टी, एक नादान बच्चा हो। जो ये हरकतें हैं वह एक बच्चा ही कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। हमारा दूसरा पॉइंट यह है कि खाने पर लगाम लगाओ या खाने का तरीका बदलो। तो भाइयों, आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि जिनका ध्यान पूरे समय खाने पर ही रहता है वह आदमी कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, उनके जीवन में हमेशा गरीबी का साया मंडराता रहेगा और वह खाने पीने में ज़्यादा तो रहेगा, लेकिन जो उनकी कमाई रहेगी वह आधी, या समझो आधे से ज़्यादा या आधे से कम, जितनी भी आप समझ लो, लेकिन कमाई का उनका हिस्सा खाने पर बहुत ज़्यादा खर्च होगा। अगर आप बात करेंगे जो लोग मटन खाते हैं, जो लोग मांस मच्छी खाते हैं, उनके बारे में अगर आपको बताऊं तो वह लोग अपने दिन की कमाई का कम से कम 50% या 30% तो इसी चीज़ में दे रहे हैं, मांस मच्छी में। अगर वह इसके बजाय कुछ सब्ज़ी वब्ज़ी ले ले वो 50-60 रुपए की, तो उसमें उनका क्या बिगड़ेगा, उनका क्या चले जाएगा। आपको मैं मेरा एग्जांपल दे देता हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको खुद का एग्जांपल दे देता हूँ कि मेरे साथ में क्या हुआ था और मैंने कैसे अपने खाने पीने पर लगाम लगाई, अपने खाने पीने पर कैसे कंट्रोल किया, अपने माइंड पर कैसे कंट्रोल किया। खाने पीने की जो अर्ज रहती है कि मुझे यह खाना है, पीना है, जैसे पिज़्ज़ा बर्गर हुआ जो आज के लोग खा रहे हैं, जो आज के लोग पी रहे हैं, वह चीज़ें मैं खाने से मना कर देता हूँ। सिंपल जो अपना बेक समोसा रहता है वो कभी कभार खा लेता हूँ, जो कि 10 रुपये का मिलता है। दोस्तों, यह पिज़्ज़ा बर्गर जो रहता है यह 150-200 रुपये के ऊपर मिलता है हमारे यहाँ। जो हमारा शहर है, जो स्मार्ट सिटी बन चुका है, नंबर 1 आ चुका है। दोस्तों, नंबर 1 या नंबर 2 पे होगा, इतना ध्यान मैं नहीं देता। दोस्तों, इन चीज़ों पर मैंने ऐसे लगाम लगाई कि जो मेरा खान पीन है, जो मेरा नॉर्मल खाना पीना है, दाल रोटी वगैरह जो ये, इनको मैं उस तरीके से चाव से खाता हूँ कि मुझे वह चीज़ें बेकार लगने लग जाती है। मैंने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेंड करके रखा है। और दोस्तों, जो चीज़
जो यह पिज़्ज़ा बर्गर ऐसी चीज़ें खाते हैं उनका जो शरीर रहता है वह हमेशा ग्रसित रह सकता है, उनके में पाचन क्रिया रह सकती है, या कुछ 10-15 साल बाद उनके शरीर में बीमारी भी होने लग जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह ऐसी चीज़ें होने लग जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको कंट्रोल करना है कि आपको जो आप डेली खाना खा रहे हो आपको उसको आदत बनाना है कि मुझे यह चीज़ें बहुत पसंद है। और लोग मुझे पूछते हैं कि पिज़्ज़ा बर्गर ये खा लो ये खा लो, मैं सिर्फ एक टुकड़ा खा लूँगा उनका मन रखने के लिए, फिर मैं उन्हें मना कर देता हूँ मुझे यह चीज़ें नहीं खानी, मुझे यह चीज़ें पसंद नहीं है। बस मन रखने के लिए खा लिया, और क्या खाएंगे दोस्तों। अगर ज़्यादा ही मन होता है तो मैं बोल देता हूँ कि समोसा वगैरह कुछ ले आओ, छोटी मोटी चीज़ें खा लेता हूँ जिनसे कि पेट ज़्यादा भरे। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट तक। तो यार तुम ऐसी महफिल से अगर बाहर आते हो, जैसे कि मैंने खाना खाने से मना कर दिया, थोड़ा सा खा के मैं आ भी गया और मैंने उनको बोल दिया आपका मन रख के मैंने इतना सा खा लिया, तो दोस्तों उसका यह रहता है कि जब मैं बाहर आया उनको मना करके मैंने कुछ ज़्यादा नहीं खाया, मैंने बस एक टुकड़ा खाया, तो दोस्तों उसको देखकर 2-3 लोग और आ गए। उनको लगा कि हमें इस आदमी का मन रखना चाहिए, यह आदमी मन से साफ़ है, इस आदमी ने कुछ गलती नहीं की है। तो मुझे देखकर वह भी अपना खाना छोड़कर आने लगे, न जाने क्यों। अगर उनको मुझ में कुछ ठीक दिखा या मुझ में कुछ सही लगा होगा कि यह इंसान इस तरीके से या इसलिए इसने खाना छोड़ा है, या कुछ न कुछ इसको खाने में बुरा लगा है, या वह मेरी बात से अग्री करते थे। तो दोस्तों इसी जबकि मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं कि अपना खाना छोड़ दो या कुछ भी, जबकि वो ऐसे खा रहे थे मेरे सामने, लेकिन मैंने अपने माइंड पर कंट्रोल रखा। सब इस तरीके से खा रहे थे कि जिससे उनको मिलने को नहीं मिला, लेकिन मैंने कुछ लोगों को तो अपने पीछे बांध लिया। यह ही रहता है सीमन रिटेंशन ब्रह्मचर्य का ऑरा, जो इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और लोगों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। गर्ल्स अट्रैक्शन पर 2-3 वीडियो आ चुकी है, नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लो, मिल जाएगी वीडियो गर्ल अट्रैक्शन पर, लेकिन बच के रहना दोस्तों। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ। सो दोस्तों हमारा थर्ड पॉइंट जो है वह बहुत ही लाइट पॉइंट है। यह आपको छोटा सा लग सकता है और छोटा भी है ही, 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ कि यह क्या है। जो साफ़ सफाई नहीं रखते हैं उनके बारे में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो अपने व्यापार में, जो अपने काम धंधे में, जो अपने जहाँ पर जा रहे हैं अपनी टेबल वगैरह पे जहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रखते, तो वहाँ पर भी लोगों या उनके क्लाइंट या उनके दोस्त वगैरह जो भी रहता है उनसे बात करने आते हैं, उनका भी बैठने का मन नहीं करता, जिसकी वजह से उनका व्यापार नहीं चलता, जिसकी वजह से उनका काम वगैरह नहीं चलता, तो जिसकी वजह से उनके बॉस वगैरह जो रहते हैं उनको काम देना पसंद नहीं करते, या तो उनसे बात करना कम करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो पेमेंट वगैरह रहता है वह भी लोग खा जाते हैं, और जिनकी वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों साफ़ सफाई का तो इतना ही है कि अगर आप अपने घर में साफ़ सफाई रखोगे, तो हमारे कल्चर में बोलते आते हैं कि जिसके घर में साफ़ सफाई नहीं रहते उसके घर में लक्ष्मी नहीं आती है, लक्ष्मी माँ नहीं आती है। जिनके घर में दिवाली पर लोग क्यों साफ़ सफाई करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उस दिन उनके घर में माँ लक्ष्मी आएगी, उस दिन रात में दुनिया में माँ लक्ष्मी भ्रमण करती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो दोस्तों साफ़ सफाई बहुत ही ज़रूरी है, हमेशा आपको साफ़ सफाई अपने घर पर रखनी चाहिए। अगर आप साफ़ सफाई रखते हो तो आपका माइंड भी बहुत ज़्यादा क्लीन रहता है, आपको सोचने की क्षमता मिलती है, सोचने का आपकी सोचने के लिए आपको कुछ और टाइम मिलता है, कुछ और आप सोच पाते हो, क्योंकि घर पूरा साफ़ सुथरा है तो आपको समझ में भी आएगा कि आपको करना क्या है। जबकि ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से ही आप बड़े बनते हो, ऐसी छोटी मोटी चीज़ों से ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। साफ़ सफाई पर मैं आपको थोड़ा बहुत और बता ही देता हूँ। अगर घर में कोई साफ़ सफाई नहीं कर रहा तो आप खुद ही कर लो, क्योंकि फिर आपकी मॉम सोचेगी, आपकी माँ या आपके पापा जो भी होंगे घर में, वो सोचेंगे कि यह साफ़ सफाई क्यों कर रहा है। उनकी नज़रों में भी आप थोड़े प्रबल और अच्छे बनोगे, जिसकी वजह से आपकी जो रेटिंग रहेगी वो भी बढ़ जाएगी उनके माइंड में कि यह तो सुधर रहा है, यह तो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। तो और उनके नज़र में आप प्यारे बन जाओगे, बात कर लोगी, सुधरे हुए बन जाओगे, जिसकी वजह से वह आपके लिए कुछ सोचेंगे और आप आगे बढ़ोगे, आपकी छवि उनके माइंड में और अच्छी बन जाएगी।
तो भाइयों हमारा फोर्थ और लास्ट पॉइंट है वाणी पर नियंत्रण या कड़वी बोली जिनकी रहती है, जो कि पहले मेरी भी थी 9 फेब ब्रह्मचर्य करने के पहले। जो भी आप बात कर लो, आपके हिसाब से ही बात करता हूँ। तो कड़वी बोली का ऐसा है कि जो लोग कड़वी बोली बोलते हैं वो दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, या दूसरों को ऐसा लग रहा है कि यह कड़वी बोली इसीलिए बोल रहा है कि मेरी या इसकी कुछ दुश्मनी होगी, या मुझसे कुछ दुश्मनी रख रहा होगा, या परवारू, या मतलब मेरे पीठ पीछे या मेरे बारे में कुछ सोच रहा होगा। और ऐसा रहता भी है कि आप लोगों से ईर्ष्या करते हो, जब जाके आपके कड़वे बोल निकलते हैं उनके लिए। तो इसी कड़वी बोली की वजह से भी लोगों के माइंड से आपका पतन हो सकता है, लोगों की माइंड में आपकी एक बुरी छवि बन सकती है, जिसकी वजह से कड़वी बोली से ही लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। और दोस्तों कड़वी बोली के पीछे गुस्सा रहता है, और यह 50% लोगों में शायद रहता है मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ कुछ लोग जो भड़काते हैं उनके भी कड़वे बोल रहते हैं, और जो नहीं भड़काते हैं जिनके सिंपल कड़वे बोल रहते हैं, मतलब जो किसी को भी मुँह उठा के बोल दिया, इनके भी कड़वे बोल रहते हैं। सो इनको सुधारने का बस एक ही तरीका है कि माइंड पर कंट्रोल रहे और गुस्से पर कंट्रोल रहे, क्योंकि गुस्से में ही ऐसे कड़वे बोल निकलते हैं। और किसी किसी को तो धन की भी कमी रहती है इसकी वजह से, क्योंकि लोगों को भड़काते हैं तो लोग इन पर विश्वास जल्दी से नहीं करते हैं, और लोगों की नज़रों में इनकी कोई वैल्यू ऐसे रहती नहीं है। सो दोस्तों इनके जीवन में हमेशा गरीबी का साया बना रहता है, और इनके पास धन की हमेशा कमी रहती है। दोस्तों यह पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप वाणी पर नियंत्रण रख लेते हो तो आप कुछ भी किसी को भी अपना आदी बना सकते हो। वाणी पर ही आपकी सारी नींव टिकी हुई है। अगर आपने अपने बोल से किसी को समझा लिया, समझ लिया, तो वह ही काफ़ी है। और इसके अलावा अगर आप कुछ बोलोगे तो वह फालतू बात में जाएगा, कड़वी बात में जाएगा, ऐसी बातों का कोई मतलब रहता नहीं है। और दोस्तों वाणी पर नियंत्रण में एक फुल डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ, वह अगले हफ्ते तक हो सकता है आ भी जाए। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। 9 फेब पर जुड़ी हुई वीडियो चाहिए हो तो चैनल पर जाकर देख लो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।